आउट ऑफ द क्लास में, वी एडिटर में या किसी में भी? किसी को वी एडिटर में या किसी में अब तक डाउट है कोई भी कमांड में? आगे चले। एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। एक अच्छी सी फाइल क्रिएट कर लेते हैं। एम्प्लॉय आईडी ले लेते हैं, एम्प्लॉय नेम ले लेते हैं, नेशन ले लेते हैं, सैलरी ले लेते हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी और टीओपी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं ना, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी होगी 1, एम्प्लॉय का नेम करुण से स्टार्ट कर देते हैं, तो इसको लिख देते हैं, मैनेजर बना देते हैं, सैलरी लिख देते हैं 50,000, डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, स्मॉल में लिख देते हैं ना। कोई भी एक फाइल बना रहे हैं, जैसे रैंडम है ना, उसको लिख देते हैं। कुछ ऐसे ही कुछ रैंडम मैंने बना लिया, ठीक है ना। तो एक फाइल है, इस पर हम काम करेंगे, ठीक है। तो फाइल को पहले देख लेते हैं क्या है इसमें लिखा हुआ। ये फाइल बनी हुई है, इसमें इस तरीके से एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, डेजिग्नेशन है, सैलरी और डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली, कॉमा सेपरेटेड फाइल है हमारी, ठीक है। सेपरेटेड किससे? कॉमा से। अब हमें डिटेल्स निकालनी है इसमें से, ठीक है। तो इस फाइल में से कोई पूछता है कि मुझे ओनली वो नेम चाहिए जो मैनेजर है, ठीक है।
तो हम कैसे निकालते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन, मतलब एक फाइल में से कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन निकालनी होती है तो हम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए क्या कमांड यूज होती है वो देखेंगे आज हम, है ना। तो हम सीखेंगे आज हम ग्रैब कमांड, ग्रैब, GREP, ग्रैब, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रैब कमांड, ठीक है। तो ग्रैब कमांड किस लिए होती है, ग्रैब कमांड पहले तो ये समझना है ये फाइल्स पे काम करती है ओनली, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, किस पे काम करती है, ओनली फाइल्स पे काम करती है, ठीक है। समझ गए। और ये फाइल्स पे क्या काम करती है, फाइल्स के अंदर का डेटा सर्च करने के लिए, मतलब पैटर्न बोलते हैं उसे हम, क्या बोलते हैं हम, पैटर्न सर्च करती है, ठीक है। कोई भी एक पैटर्न दोगे, मतलब एक कोई वर्ड दोगे या सेंटेंस कुछ भी दे सकते हो आप, एक कैरेक्टर दोगे, वो उस चीज को उस फाइल में सर्च करेगा और उस लाइन को निकाल के देगा बस, जिसमें वो मिलता है उसको, ठीक है। तो ग्रैब का डेफिनेशन क्या लिखोगे, टू सर्च ए पैटर्न इन ए फाइल, फाइल में, डायरेक्टरी में नहीं करेंगे, ठीक है ना। ग्रैब किस पे चलेगी, फाइल्स पे चलेगी। टू सर्च ए पैटर्न इन ए फाइल, कभी कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रैब कमांड, डू यू नो ग्रैब कमांड, तो आपको क्या बोलना है, यस। तो ग्रैब इज यूज टू सर्च ए पैटर्न इन ए फाइल, ठीक है ना। ठीक है, अब पैटर्न किसे बोलते हैं वो देखते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, ओनली मैनेजर चाहिए, इसमें से क्या चाहिए, ओनली मैनेजर्स, जो हमारी इंप्लॉइज। तो इस न्यू फाइल को मैं रीनेम कर लेते हैं, इस न्यू फाइल को हम क्या लिख दें, तो रीनेम करने के लिए क्या कमांड होती है हमारी, MV, है ना। MV स्पेस, इस फाइल का नेम क्या करना है, EMP डिटेल। तो emp.lst ऐसे कर देता हूँ, कुछ भी नाम लिख देते हैं ना, तो एम्प्लॉय लिस्ट, तो मैंने इसका नाम क्या लिख दिया, emp.lst, ताकि हमें फ्यूचर में ध्यान रहे ना कि इस फाइल का नाम क्या है। तो बस हमने फाइल का नेम रिनेम किया, कुछ भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है वो। तो अब हमारी फाइल का नाम क्या है, emp.lst, ठीक है। हमें क्या करना है, ग्रैब करना है, क्या ग्रैब करना है, तो हमेशा पैटर्न लिखेंगे हम, कि ग्रैब करना है, क्या ग्रैब करना है, क्या सर्च करना है। तो पैटर्न, कोई भी पैटर्न होगा, पैटर्न का मतलब हमें मैनेजर सर्च करना है, ठीक है। कि हाँ कहाँ से करना है हमें, emp.lst फाइल से, ठीक है। तो ग्रैब स्पेस डबल कोट्स में लिखेंगे हम, पैटर्न स्पेस फाइल नेम। तो ये देखो दो लाइन, दो बंदे जो है जो हमारे मैनेजर हैं, एक तरुण है, कौशल, तो ये हमारे क्या है, मैनेजर है। अगर हम देखते हैं कैट करके emp.lst को, तो इसमें आपको यही दिखाई देंगे, देखो एक तो ये रहा मैनेजर, और देखो ये मैनेजर नहीं है, ये लाइन नहीं है, ये मैनेजर नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये मैनेजर है, तो ये निकल के आए, तो दो ही मैनेजर थे, तो दो लाइन निकल के आई हमारे पास, है ना। तो एक और बार दिखा देता हूं मैं, ग्रैब मैनेजर को सर्च करना है हमें, कहाँ सर्च करना है हमें, emp.lst फाइल में। तो ये जिस जिस लाइन में मैनेजर लिखा होगा उस लाइन को प्रिंट कर देगा, पूरी फाइल को नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो ग्रैब का यूज क्या है, टू सर्च ए पैटर्न इन ए फाइल। अब पैटर्न क्या है इसमें, मैनेजर, ठीक है ना। PATTERN पैटर्न बोलते हैं ना, जो हम अपने फोन में जो आता रहता है पैटर्न, स्टार्टिंग में जो करते हैं वही पैटर्न समझो इसे। तो पैटर्न है वो, कुछ ना कुछ होगा एक पैटर्न, कि आपको क्या सर्च करना है, तो आपको मैनेजर सर्च करना है। अब आपको देखना है कि आपकी इंप्लॉई टेबल में, इंप्लॉई फाइल में कितने लीड है, टीम लीड है ना, लीड का मीन्स टीम लीड कितने हैं, कौन कौन है, नाम भी चाहिए मुझे, उसकी पूरी डिटेल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लीड लिख देंगे। तो ग्रैब लीड और employee.ls, ठीक है, ये आगे इन्फॉर्मेशन। अब मुझे कोई कहता है कि मुझे तरुण की इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे देखना है कि एक तरुण नाम का हमारे पास एम्प्लॉय है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखनी है, तो मैं ग्रैब क्या करूंगा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। अब हमें जो चाहिए वो सेम, बस क्वेश्चन को समझो और उसको लगाए इधर, इसमें लगा दो। तो ग्रैब क्या करना है, हमें ग्रैब तरुण, हमें तरुण के बारे में देखना है, ठीक है। emp. आगे तरुण का, बस हाईलाइट हो गया, नहीं वो लाइन ही निकल के आती है बस। हाँ, ये हाईलाइट इसमें फंक्शन है इसलिए दिख रहा है, अदरवाइज मतलब अगर यूनिक्स इन्वायरमेंट में होगे तो आपको हाईलाइटेड नहीं दिखेगा, बस ये लाइन दिखाई देगी आपको, इसमें पता चल रहा है कि हाँ जो हमने सर्च किया था वही आ रहा है, तो रेड होके दिखता है, अदरवाइज ये लाइनेक्स में ही दिखता है, वैसे नहीं दिखेगा आपको, ये एक सिंपल लाइन दिखाई देगी आपको बस। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये सर्च कर रहा है कि जिस लाइन में ये वर्ड आ रहा है उस पूरी लाइन को निकाल के दे रहा है,
ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कुछ भी पैटर्न, वो पैटर्न जिस लाइन पे मिल रहा है वो वाली लाइन निकाल के दे रहा है, बस इसका काम ये है। ठीक है, आगे समझ। अब एक चीज और करते हैं, VI, इसको फाइल में थोड़ी एडिटिंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास फाइल है ये वाली, एक एंट्री वो डाल देते हैं, इसको कर देते हैं 8, इसको कर देते हैं कैपिटल T। ठीक है, अब देखो तरुण कितनी बार है मेरे पास, 2 बार। ठीक है ना, एक में स्मॉल में तरुण लिखा है, एक में T कैपिटल है, बाकी पूरा स्मॉल में। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रैप तरुण और फाइल का नेम, तो emp.lst हमारा फाइल का नेम। एंटर करेंगे तो ओनली वन, वो स्मॉल वाला ही आया, कैपिटल वाला नहीं आया। क्यों? क्योंकि यूनिक्स क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है ना, तो आप स्मॉल में लिख रहे हो तो स्मॉल ही सर्च करेगा, कैपिटल में लिख रहे हो तो कैपिटल ही सर्च करेगा। ठीक है, लेकिन मुझे सारे चाहिए थे, भले कैपिटल में लिखा हो या स्मॉल में लिखा हो, कैसे भी लिखा हो, मुझे सारे चाहिए। तो उसके लिए हम इसमें यूज करेंगे एक ऑप्शन। ठीक है, ग्रेप कमांड के साथ ऑप्शन होता है आई, इग्नोर केस। आई का मीन्स क्या है इसमें, इग्नोर केस, मतलब केस को इग्नोर। केस का मतलब क्या है, अपर केस या लोअर केस, है ना। अपर केस का मतलब है अल्फाबेट अपर में हो, बड़े अल्फाबेट, और लोअर केस का मतलब होता है छोटे अल्फाबेट। ठीक है ना, तो ये कैसे भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है, मतलब अपर लोअर दोनों लिखे हो, या ओनली अपर लिखा हो या ओनली लोअर लिखा हो, कैसा भी हो, बस तरुण दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, तो अब आपको दोनों तरुण दिख रहा है, कैपिटल में लिखा हो अदरवाइज ये स्मॉल में लिखा हो, दोनों तरीके से दिख रहा है। तो आई ऑप्शन का मीन्स होता है इग्नोर केस। ठीक है, मैंने अब ऐसे कर दिया, नाम ही चेंज कर दिया, तरुण का तरुणेश करके कुछ नेम लिख दिया मैंने। ठीक है, एक तरुण है, एक तरुणेश करके लिखा होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सर्च करता हूँ ग्रैप तरुण और फाइल का नेम। ठीक है, तो आपको देखो तरुण भी आ रहा है, तरुणेश भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर वर्ड सर्च नहीं कर रहा, ये सेट ऑफ करेक्टर सर्च कर रहा है। हेलो, हेलो, ठीक है ना, तो ये पर्टिकुलर वर्ड सर्च नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, सेट ऑफ करेक्टर्स सर्च कर रहा है। अगर पर्टिकुलर वर्ड सर्च कर रहा होता तो इसको तरुणी देखना होगा, है ना, लेकिन इसने बस सेट ऑफ करेक्टर्स देखे, मतलब TARUN लिखा हुआ होना चाहिए, वो निकाल के दे देगा। ठीक है ना, तो ये एक पर्टिकुलर वर्ड सर्च नहीं करता, ये सेट ऑफ करेक्टर्स सर्च करता है, जो आपने पैटर्न लिखा वो पैटर्न मिलना चाहिए। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें, लेकिन हमें वर्ड करना है, प्रॉपर वर्ड सर्च करना है, हमें सेट ऑफ करेक्टर्स नहीं करने। तो हम क्या यूज करेंगे, उस केस में हम यूज करेंगे -W। क्या यूज करेंगे, -W। W एक मतलब ऑप्शन है ग्रैब कमांड का, जिसका मतलब होता है वर्ड, है ना, W फॉर वर्ड, मतलब एक प्रॉपर वर्ड सर्च करेगा। अब ओनली तरुण आएगा, तरुणेश नहीं आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें। अगर आपको प्रॉपर वर्ड सर्च करना हो तो आपको W ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो सेट ऑफ करेक्टर सर्च करेगा। जैसे कि अगर हमने W ऑप्शन नहीं किया था तो उसने तरुण भी दिखाया, तरुणेश भी दिखाया, बट उसको दिखाना ओनली तरुण था। ठीक है, तो इसके लिए हमें W ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम फिर से एक एंट्री करते हैं फाइल में। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा चलाता हूं तो तरुण, अगर हम फाइल को देखते हैं कैट करके, तो इसमें तरुण 2 बार है, एक तरुण यहाँ पे और एक तरुण यहाँ पे है।
लेकिन स्मॉल में है एक में कैपिटल है पहला कैरेक्टर, ठीक है। तो ये तो हमने W ऑप्शन लगाया है, W ने क्या किया, वर्ड तो सर्च किया लेकिन उसने इग्नोर केस नहीं किया। इग्नोर केस के लिए क्या ऑप्शन होता है, आई। तो हमें क्या लिखनी पड़ेगी कमांड, यस, तो ग्रैप हाइफन आई डब्ल्यू, दोनों ऑप्शन बताने पड़ेंगे, आई भी बताना पड़ेगा और डब्ल्यू भी। आई क्या करेगा, इग्नोर करेगा, और डब्ल्यू क्या करेगा, एक वर्ड सर्च करेगा। अब दोनों आ गए, है ना, ठीक है। CLP करके ना मीटिंग, देखो नेम देखो, म्यूट है ना, कोई दिक्कत नहीं, कर भी लो ज्वाइन, कोई दिक्कत नहीं, म्यूट कर लो, ठीक है। ये आ गया समझ में। तो हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑप्शंस जोड़ने पड़ते हैं। आप एक ऑप्शन यूज कर सकते हो, मल्टीपल ऑप्शंस यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन वो उनका काम के हिसाब से होगा, आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो आप यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको हटा दो, अभी जरूरत नहीं है हमें, मैनेजर सर्च करना है हमें ना, मैनेजर हमारे सारे स्मॉल में ही लिखे हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये मैनेजर आ गए, कितने मैनेजर हैं, 4 मैनेजर अभी हमारे पास, है ना, एक तरुण है, एक कौशल है, एक तरुणेश्वर, एक और तरुण है, ठीक है, 4 बंदे हैं जो एज ए मैनेजर है हमारे पास। अब ये तो हमें गिनने पड़ रहे हैं, मान लो हजारों लाखों लाइन होती, गिनता कैसे मैं, है ना। तो इसमें इसके लिए भी एक ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन होता है -C, ठीक है। वो क्या ऑप्शन होता है, -C ऑप्शन होगा काउंट, मीन्स ये काउंट क्या कर रहा है, ये लाइन नंबर्स काउंट कर रहा है, ये पैटर्न काउंट नहीं कर रहा, ठीक है। इस चीज को समझना, ये बता रहा है कि कितनी लाइन में मैनेजर आ रहा है, ये नहीं बताया कितनी बार मैनेजर आ रहा है, ये बताया कितनी लाइन में आ रहा है। तो 4 लाइन्स में आ रहा है मैनेजर, मीन्स हमारे कितने टेबल, हमारे पास जो टेबल है, मतलब एक फाइल है emp.lst, उस फाइल में कितने मैनेजर्स हैं हमारे पास, 4 मैनेजर। तो देखो नंबर आ गया 4, ठीक है ना। तो सी क्या करता है, काउंट करता है कि कितनी लाइन्स में मैनेजर आ रहा है। लेट सपोज मैं एक काम करता हूँ, फाइल को थोड़ा सा अपडेट मारते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस लास्ट वाले तरुण में एक मैनेजर और ऐड कर देता हूँ, मतलब उसी लाइन में, सेम लाइन में 2 बार लिख दिया मैंने मैनेजर, ठीक है। तो ग्रैप मैनेजर करूंगा तो कितनी लाइन निकल के आ रही है, 4, ठीक है। और ग्रैप -C करके भी 4, जबकि मैनेजर कितनी बार लिखा हुआ है, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 एंड 5, मैनेजर कितनी बार लिखा है, 5 टाइम्स, लेकिन वो आंसर में क्या दे रहा है, 4। तो उसको उससे मतलब नहीं है कि कितनी बार मैनेजर लिखा हुआ, उसको ये मतलब कितनी लाइंस में मैनेजर आ रहा है, ठीक है। तो 4 लाइंस में, तो सी का मतलब क्या है, लाइंस काउंट करता है, क्या काउंट करता है, लाइंस काउंट करता है, ठीक है। अब एक और चीज देखो, ग्रैप हाइपन, अब ये बताना कि कौन कौन सी लाइन नंबर पे आ रहा है। अगर हम ये लगाते हैं तो ये कुछ दिखा रहा है कि 1689 ये हमारी एम्प्लॉय आईडी है, ये तरुण नेम है। अब कौन कौन सी लाइन नंबर पे हैं ये एंट्रीज, तो लाइन नंबर कैसे आएगा, वो आएगा -N ऑप्शन से, ठीक है। एन ऑप्शन क्या बताएगा, ये कौन कौन सी लाइन नंबर में है। तो ये वाला जो है दूसरी लाइन नंबर पे, ये 7वीं लाइन नंबर पे, ये 9वीं लाइन नंबर पे, ये 10वीं लाइन फाइल में, ठीक है। मतलब जो आप पैटर्न सर्च कर रहे हो, वो लाइन निकल के आ रही है आउटपुट में, वो कौन सी लाइन नंबर है फाइल के अंदर, उसका नंबर क्या है लाइन का। तो फाइल में 10 नंबर पे है, एक 9 नंबर पे, एक 7, तो उस लाइन नंबर दिखाएगा उसका, जो पैटर्न सर्च करके लाइन आ रही है हमारे पास, उसका लाइन नंबर। आप देख सकते हैं कैट -N और उस फाइल का नेम, तो आपको लाइन नंबर शो होगा। तो देखो ये 2 लाइन नंबर पे है, देखो दूसरे पे ये ना ये, और ये वाली जो है ये 6 वाली, ये 7वें नंबर पे है, तो देखो ये 7वें नंबर पे है ना। और ये वाली जो है तरुणेश वाली, ये 9 नंबर पे है, ये देखो लाइन 9 पे है ना। और ये वाली जो है तरुण, ये 10 नंबर पे है, देखो 10 नंबर पे। तो लाइन नंबर भी दिखाता है कि कौन सी लाइन नंबर पे आपको ये पैटर्न मिल रहा है, ठीक है। लाइन भी दिखाएगा प्लस लाइन नंबर भी दिखाएगा, ठीक है। तो हमारा आई ऑप्शन हो गया, डब्ल्यू ऑप्शन हो गया, एन हो गया, सी हो गया, ठीक है। और बहुत ऑप्शंस होते हैं इसमें,
अब ये मैंने मैनेजर सर्च किया, अब मुझे वो चाहिए एम्प्लॉइज जो मैनेजर नहीं है, उल्टा क्वेश्चन आ गया। अब मुझे वो चाहिए जो मैनेजर नहीं है, ठीक है। तो हमें वो डेटा निकालना है जो पैटर्न हम दे रहे हैं उसको छोड़ के सारा, ठीक है ना। तो उसके लिए होता है वी ऑप्शन, ठीक है। वी ऑप्शन क्या करेगा, जो हमने पैटर्न दिया है उसको छोड़ के बाकी सारा निकालेगा, ठीक है ना। ये अच्छा ऑप्शन है, ये यूज में आता है, ठीक है। यूज में सारे आएंगे। ग्रैब कमांड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है, ये हर इंटरव्यू में पूछी जाएगी, 100% पूछी जाती है, ठीक है। आई ऑप्शन डब्ल्यू ऑप्शन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, और वी ऑप्शन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सी और एन भी कभी कभी पूछ लेते हैं पर इतना नहीं पूछते, लेकिन आई डब्ल्यू और वी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 100% पूछी जाएगी ये। अगर लाइनेक्स का इंटरव्यू है और ग्रैब कमांड तो जरूर पूछेगा, ठीक है ना। वो अलग अलग तरीके होते हैं पूछने के। वो बोलेगा कि लेट सपोज वी हैव अ फाइल, वी वांट टू सर्च, मतलब कोई भी एक एग्जांपल दे देगा, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, एम्प्लॉय फाइल है हमारे पास, तो वी वांट टू सर्च ऑल द मैनेजर्स, हाउ विल यू गेट द इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द मैनेजर्स। तो आप बोलोगे कि विद द हेल्प ऑफ ग्रैब कमांड। वो डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि ग्रैब कमांड क्या करती है, वो एक सिनेरियो देगा। वो आपको सोचना है कि ये आंसर मैं ग्रैब कमांड से निकालूंगा, सीडी से, एमवी से, कैट से, कौन सी कमांड यूज होगी, ठीक है ना। तो वो आपको बोलेगा कि फाइल है ये एम्प्लॉय की, उसके अंदर एम्प्लॉय की डिटेल है, मुझे सारे मैनेजर्स की डिटेल निकालनी है, कैसे निकालेंगे हम, तो आपको बताना है ग्रैब करके, है ना। तो ग्रैब मैनेजर और फाइल नेम, तो उस टाइम पे आपके माइंड में आना चाहिए कि ग्रैब कमांड से ऐसे निकाल सकते हो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो किसी फाइल में कोई इन्फॉर्मेशन है, उसमें से कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन निकालनी है, आपको पता है पैटर्न, आपको ये चीज पता है कि क्या चीज निकालनी है, तो आप ग्रैब से ही निकालोगे, ठीक है। थोड़ी ये बेसिक चीजें, ये आप जब इंटरव्यू दोगे तो आप घूम जाओगे उस टाइम पे, भले इजी कमांड है, लेकिन अगर उसने थोड़ा घुमा के पूछ लिया तो आप ये नहीं सोच पाओगे कि ये आंसर मुझे ग्रैब से देना है। तो कब आएगा, जब प्रैक्टिस करोगे आप, ठीक है ना। तो ये चीजों को प्रैक्टिस करते रहना है आपको। फिर वो बोलेगा कि मुझे वी वांट टू नो द ऑल द एम्प्लॉइज इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट मैनेजर, है ना, वो ऐसे बोल देगा। तो एक्सेप्ट मैनेजर की बात है, तो वो कह रहा है कि मैनेजर को छोड़ के सारा चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है वी ऑप्शन लगाना पड़ेगा, अगर आपने वी ऑप्शन नहीं लगाया तो ओनली मैनेजर की इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है ना। तो ऐसे आपको सिनेरियोस देगा। वो बोलेगा कि वी हैव अ फाइल एंड इन विच वी हैव रिटर्न मींस मैनेजर इन अपर केस और लोअर केस, वी वांट ऑल द मैनेजर्स इन्फॉर्मेशन। तो आपको आई ऑप्शन बताना पड़ेगा, है ना। इग्नोर केस करेगा, अब अपर में लिखा है या लोअर केस में लिखा है, उसको हटाने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, आई ऑप्शन। तो ऐसे कुछ भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि आई ऑप्शन क्या करता है, डब्ल्यू ऑप्शन क्या करता है। वो एक सिनेरियो देगा कि मुझे ये आउटपुट चाहिए, कैसे निकालोगे, कमांड आपको बनानी है ना। वो कमांड नहीं बोलेगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा। कभी कभी ये भी बोल देता है कि ये कमांड है, इसका आउटपुट क्या आएगा, वो रेयर चांस है, लेकिन मेन चांस क्या होगा, वो आपको एक सिनेरियो देगा, उसके बेस पे आपको कमांड बना के देनी है, ठीक है। और ग्रैब तो 100% पूछी ही जाएगी, ठीक। आज के लिए इतने ही ऑप्शन रहने दो, इसको प्रैक्टिस करो, अभी इसमें बहुत ऑप्शन है, ठीक है, अभी तो बहुत है इसमें। अभी ऑप्शन, पहले एक फाइल बनाओ, इसमें भी एडिटर की प्रैक्टिस हो जाएगी। फाइल में इस तरीके से एक डेट एंट्री डालो, एंट्री डाल के फिर आपको ग्रैब कर करके देखने हैं सारे ऑप्शन, ठीक है, वो सही चल रहा है नहीं। फिर ऑब्जर्व करना है कि हम ये कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। पहले आप खुद सिनेरियो बनाओ कि मुझे ये काम करना है, कैसे करूंगा, तो इसकी कमांड बनाओ, ठीक है ना। पहले माइंड में सिनेरियो बनाओ और फर्स्ट अटेम्प्ट में कोशिश करो कि वो कमांड प्रॉपर बने, कि जो मैं सोच रहा हूँ वही आउटपुट आए। अगर आप ऐसे नहीं सोच के बनाओगे तो आप नहीं सीख सकते। मेन सीखने का तरीका ये होता है कि आप अपने दिमाग में सिनेरियोस को जनरेट करो कि ये मैं ऐसे काम करना चाहता हूँ, कैसे करूँगा। तो उसकी कमांड जब भी तो बनाएंगे हम, पहले हमें क्वेश्चन पता होना चाहिए, फिर क्वेश्चंस के स्टेप बनाओ। किसी क्वेश्चन को रिजोल्व करने का तरीका क्या होता है, हम डायरेक्ट रिजोल्व नहीं कर सकते कि क्वेश्चन सुना और रिजोल्व करना चालू नहीं। पहले उसको स्टेप्स में तो तोड़ो, टुकड़ों में, कि वो पूछ क्या रहा है ना। जैसे कि वो बोल रहा है कि मुझे वो सारे इम्प्लॉइज चाहिए जो मैनेजर में नहीं है, तो हमें पहले तो ये देखना है कि क्या सर्च करना है, मैनेजर, वो बोल रहा है ना मैनेजर। दूसरा वो बोल रहा है कि मुझे सारे एम्प्लॉयज चाहिए, किस फाइल से चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए।
तो क्वेश्चन को टुकड़ों में तोड़ना है कि हमें फाइल का नाम क्या है हमारे पास, क्या सर्च करना है, किसको छोड़ के लाना है। अब बोला उसने कि छोड़ के लाना है, तो हमें पता है कि कौन सा ऑप्शन यूज होगा। उसके लिए हमें कमांड पता होनी चाहिए कि ग्रैब कमांड से यूज होगी ये सारी चीजें। तो क्वेश्चन को टुकड़ों में तोड़ो पहले, ठीक है, फिर उसको जोड़ो कि कमांड किससे, पहले तो ये सोचो कि कमांड क्या होगी, है ना। सबसे पहला काम क्या है, कमांड सोचना कि ये काम कौन सी कमांड करेगी। हमें पता चल गया कि ग्रैब कमांड करेगी। अब हमें ग्रैब कमांड को सिंटेक्स पता होना चाहिए। अगर आपको ग्रैब कमांड का सिंटेक्स नहीं पता तो आप आंसर नहीं निकाल सकते। सिंटेक्स क्या होता है ग्रैब कमांड का, ग्रैब, पैटर्न और फाइल नेम। अब हमारा काम क्या है, ग्रैब कमांड तो पता चल गई, अब हमारा काम है क्वेश्चन में सर्च करना कि वो क्या चाहता है सर्च करना, है ना। तो क्वेश्चन में पहले हम देखेंगे कि उसे क्या सर्च करना है, तो पैटर्न भी मिल गया हमें। फिर देखेंगे कि कौन सी फाइल से बोल रहा है वो सर्च करने के लिए, तो हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल गई और कमांड बना दो फिर, ठीक है। तो ये स्टेप्स होंगे हमेशा। कोई क्वेश्चन आप विदाउट स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो एंड में क्या होगा कि तुक्का ही मारेंगे हम फिर, जो कि गलत है। मतलब रेयर चांस होते हैं ठीक होने के, वो ज्यादा चांस होंगे आपके गलत होने के। तुक्का मारोगे तो गलत ज्यादा होंगे। आप क्वेश्चन को समझो, स्टेप्स बनाओ, फिर आप आसानी से सॉल्व कर लोगे कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है ना। भले लाइनेक्स का हो या एसक्यूएल का हो, कोई भी क्वेश्चन होगा आपको स्टेप्स बनाने हमेशा, ठीक है। और ये क्विक होना चाहिए। पहले तो आपको टाइम लगेगा, धीरे 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 धीरे। क्विक कब होगा, जब आप प्रैक्टिकल करते रहोगे। तो इसलिए प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर कोई डाउट इसमें आज की ग्रैप में नहीं है। प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में नहीं आए 1000 बार प्रैक्टिस करो, लेकिन ये आनी चाहिए कमांड। ये काम भी करना है आपको और इंटरव्यू में पूछी जाएगी, 100% पूछी जाएगी। और ये इंग्लिश में ही आपको डिस्क्राइब करनी आनी चाहिए सबको। पहले तो हिंदी में सीखो, फिर इंग्लिश में उसको इसलिए मैं वन लाइनर ही डेफिनेशन बताता हूँ हमेशा, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, टू सर्च ए पैटर्न इन ए फाइल, बस। डायरेक्टली मत बोलना, फाइल में होता है ना, डायरेक्टली में नहीं सर्च करता है कुछ भी, फाइल में सर्च करता है, ठीक है ना।